नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आखिरकार भारत सरकार ने जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा कर दी है और जैसे एक्सपेक्टेड था, जैसे आंकड़े निकले थे, जैसे मैंने भी आपको बताया था, डीएडीआर की बढ़ोतरी 2% हुई है। लेकिन अब की बार एक बात नई तरीके से देखने को मिली है कि भारत सरकार के डिक्लेरेशन करने से पहले, भारत सरकार के मंत्री महोदय के पीआईबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर करने से पहले ही यह खबर मीडिया में आई है। जी हां, अमूमन यह होता था कि कैबिनेट की बैठक होती थी और उस बैठक में जो फैसले लिए गए वो भारत सरकार आकर के प्रेस मीट में बताती थी, जिससे पता चलता था कि हां, डीएडीआर बढ़ गया है। उसके बाद ही मीडिया में आती थी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि अभी तक प्रेस मीट हुआ नहीं और पहले ही मीडिया में यह खबर आ गई। चलिए, बहरहाल जो भी हो, डीएडीआर 2% बढ़ चुका है। इसके बारे में आगे जानेंगे। आपको अगले महीने का पेंशन अब कितना मिलेगा, आपको 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा, वो भी आगे आपको लिस्ट के साथ, चार्ट के साथ समझाऊंगा दोस्तों। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीएसडी में एक अच्छी सुविधा लागू होने जा रही है। आपको घर बैठे बैठे सीएसडी के सामान ऑनलाइन डिलीवरी कराने का मौका मिल सकता है। जी हां, इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर कोई भी भुगतान देरी से होता है, अगर बैंक की गलती हो, तो आपको उसके ऊपर ब्याज लागू है। ऐसे ही एक पेंशनर थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनको ब्याज का भुगतान नहीं हो रहा था, लेकिन एक गजब का तरीका है जिस तरीके से ब्याज का भुगतान आपको भी हो सकता है। जी हां, अभी अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल को पेंशनर के खाते में 23,304 रुपए का ब्याज का भुगतान बैंक को करना पड़ा है। जी हां, इसके बारे में भी आगे बकायदा आपको लेटर के साथ समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, एरियर के देरी से भुगतान पर जब आरबीआई को किया शिकायत, तो बैंक ने किया 23,304 का ब्याज का भुगतान पेंशनर को मिला न्याय। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को अमूमन देखा गया है बहुत सारी चीजों का एरियर का भुगतान, उनका कोई भी बकाये का भुगतान अगर देरी से हो तो उसका ब्याज आपको लागू है। स्टैंडर्ड रूल है कि 8% के हिसाब से ब्याज पेंशनर को भुगतान करना पड़ेगा बैंक्स को। तो इसको लेकर के पेंशनर को जब ओआरओपी का एरियर देरी से मिला, उन्होंने कई जगह पर शिकायत किया। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब हमने मिलजुल करके कार्रवाई किया, आगे जब उनका सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस से काम नहीं बना, तो आरबीआई का एक पोर्टल है जिस पर ग्रीवेंस करने से उनको इस ब्याज का भुगतान हो चुका है। चलिए, एक लेटर जारी किया गया बैंक द्वारा, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 16 अप्रैल 2026 का लेटर देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पेंशनर को बड़ी जीत दिलाते हुए लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर एसबीआई ने इसलिए जारी किया क्योंकि एसबीआई को आखिरकार पेंशनर को ब्याज का भुगतान करना पड़ा। पेंशनर ने बहुत कोशिश की, सैनिक पाठशाला से जुड़े रहने की वजह से उनको समय समय पर गाइड किया गया कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। फिर उसी हिसाब से पेंशनर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार अब अप्रैल 2026 के महीने में एसबीआई को इंटरेस्ट का भुगतान, ब्याज का भुगतान करना पड़ा। पेंशनर को ओआरओपी 1 का एरियर देरी से दिया गया, जिसके ऊपर ब्याज नहीं दिया गया था। तो देखिए, इस लेटर में पूरा डिटेल्स एसबीआई की तरफ से जारी किया गया। जो पेंशनर को एड्रेस किया गया ये लेटर है श्री नारायण सिंह जी को। अब देखिए, यहां पर जो ये शिकायत संख्या है, ये जो शिकायत संख्या है दोस्तों, ये एसबीआई का ऑम्बड्समैन पोर्टल का शिकायत संख्या है। जी हां, ये सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डालने के बाद, कई सारे आरटीआई वगैरह डालने के बाद भी जब इंटरेस्ट का भुगतान, ब्याज का भुगतान नहीं किया बैंक ने, तब जाकर के आरबीआई का पोर्टल में जब ग्रीवेंस डाला गया, तब जाकर के एक्शन हुआ। और ये एक्शन क्या हुआ देखिए, आपको ओआरओपी 1 की प्रथम किस्त रुपए 14,385 का भुगतान माह जुलाई 2016 में किया गया था। आगे देखिए, पहला किस्त तो उन्होंने समय से दे दिया, लेकिन आगे देखिए, आपकी बकाया 3 ओआरओपी किस्त का एरियर 43,157 रुपए, जो कि जुलाई 2024 से 30 जून 2016 तक की बकाया था, जो तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया था, उसका एनपीसी एंड ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट रुपया 43,157 रुपए सीपीपीसी जयपुर द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2024 को पीसीडीए प्रयागराज प्रेषित किया गया था, जो आपकी खाता संख्या सो एंड सो में पीसीडीए द्वारा जमा किया जा चुका है। आगे देखिए, देरी से एरियर का भुगतान करने पर आरबीआई के निर्देशानुसार सीपीपीसी द्वारा पेंशनर को 23,304 रुपए का 8% की दर से संलग्न सीट के अनुसार क्षतिपूरक ब्याज का भुगतान कर पेंशनर के खाता संख्या फलाने में जमा कर दिया गया है।
इस संबंध में आपको मोबाइल नंबर सो एंड सो पर सूचित किया गया है। देखिए बाकायदा कैलकुलेशन शीट भी जारी किया। ये देखिए उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट समय से दे दिया था, इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कोई भी ब्याज नहीं बन रहा है। लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,385 रुपए उनको 87 महीने देरी से दिया गया। 87 महीने की देरी की वजह से उनका 8,343 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा था, ब्याज बन रहा था, जो कि सितंबर 2016 में दिया जाना था। तो सितंबर 2016 से लेके आगे एनपीसी जारी होने के डेट तक का ब्याज बैंक की तरफ से कैलकुलेट किया गया है। अगला थर्ड इंस्टॉलमेंट 14,386 का था, जो 81 महीने देरी से दिया गया, तो उसका 7,768 रुपए बना, जो मार्च 2017 में दिया जाना चाहिए था। और जो चौथा इंस्टॉलमेंट था सेम उतना ही अमाउंट का, जो 75 महीने देरी से उनका एनपीसी जारी हुआ, जिसका 7,193 रुपए 8% ब्याज रेट के हिसाब से बन रहा था, जो सितंबर 2017 में दिया जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर का जो एरियर का जो अमाउंट था 43,157 रुपए, उसके ऊपर 8% के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से 23,304 रुपए का जो है ब्याज का भुगतान अब पेंशनर को कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पेंशनर द्वारा भी दी गई है। दोस्तों बैंक ने यह जानकारी दी है कि उनके खाते में 23,304 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों पहले तो आपने सीपी ग्राम्स के थ्रू से कोशिश करना है। अगर आपको ब्याज का भुगतान नहीं करता है बैंक, तो आगे आपको आरबीआई के अंदर एक ऑम्बड्समैन करके फैसिलिटी है, जिसपे आप शिकायत डाल सकते हैं। इसको लेकर भी सैनिक पाठशाला में वीडियोस हैं। ऑम्बड्समैन में आप कैसे जो है शिकायत डाल सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें जैसे ग्रीवेंस डालेंगे आपकी अगर जस्टिफाइड मांग है, तो आरबीआई द्वारा बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप ब्याज का भुगतान करें। उसके बाद ब्याज का भुगतान बैंक को करना पड़ेगा। जी हां, इसको लेकर के पेंशनर को एरियर का भुगतान जो हुआ है, उन्होंने एक छोटा वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। मैं हवलदार नारायण सिंह एचरा, मैं सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल से नियमित रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे OROP 1 का एरियर नहीं मिला था, तो मैंने सैनिक पाठशाला से की गाइडलाइन से CPGRMS से ग्रीवेंस डालने पर 2024 में 43,157 रुपये मुझे मिले, और उसके बाद में 43,157 रुपये का ब्याज नहीं दिया गया। तो मैंने सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन के अनुसार फिर से आरबीआई की CMS में ग्रीवेंस डालने पर मुझे 17 अप्रैल 2026 को रुपये 23,304 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। सैनिक पाठशाला का धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप ब्याज का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक विडंबना है। विडंबना यह है कि बैंक अगर गलती करे तो उसको आरबीआई के सर्कुलर्स के बेस पर इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में हमारा पेंशन जो आता है वो स्पर्श से आता है। स्पर्श में अगर देरी हो, मान लीजिए किसी को एमएससीपी का एरियर देरी से मिला, किसी को कुछ भी देरी से मिला हो, तो स्पर्श के ऊपर भी ब्याज को लेकर के कोई ना कोई कानून जरूर बनाया जाना चाहिए, ताकि स्पर्श भी अगर देरी से भुगतान करे तो पेंशनर्स को उसका मुआवजा दिया जाए। आप अगर सहमति रखते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, गजब की सुविधा मिलेगी अब आगे सीएसडी से। घर बैठे ही मंगवा सकेंगे सामान, ऑनलाइन डिलीवरी, और वो भी सीएसडी रेट पर। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए, जिसमें सीएसडी कैंटीन का सामान घर बैठे मंगा सकेंगे फौजी। जी हां, ये एक रिपोर्ट है। देखिए, अगर ऐसी सुविधा लागू कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, डिफेंस ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो दूर दराज इलाके में रहते हैं। सीएसडी का उनके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम हो तो ये एक अच्छी बात है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए, नई दिल्ली से रिपोर्ट आई है। विशेष संवाददाता, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के को सीएसडी कैंटीन का सामान जल्द घर पर ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से करीब 1.25 करोड़ सैन्य उपभोक्ताओं को फायदा होगा। रक्षा मंत्रालय सीएसडी कैंटीन को ई कॉमर्स कंपनियों की तरह चलाने की तैयारी कर रहा है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को दैनिक जरूरतों का सामान सीएसडी कैंटीन के जरिए मुहैया कराया जाता है, जहां सामान बाजार की दरों से 30 से 35% तक सस्ता मिलता है। लेकिन मौजूदा समय में सैन्य कर्मियों एवं उनके परिजनों को सामान खरीदने के लिए वहां स्वयं जाना पड़ता है। आमतौर पर सैन्य केंद्रों पर ऐसी कैंटीन होती हैं।
सीएसडी को ई कॉमर्स पोर्टल अमेजन की तरह तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामानों की डिलीवरी का तंत्र तैयार किया जा रहा है, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस साल के आखिर तक यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद सैन्य कर्मी या उनके परिजन ऑनलाइन सीएसडी कैंटीन का सामान मंगा सकेंगे। इससे लाखों लोगों को सहूलियत होगी, खास करके उन लोगों को जहां सीएसडी कैंटीन नहीं है। बता दें कि सीएसडी कैंटीन दुनिया का विशालतम रिटेल नेटवर्क है। यहां पेंसिल से लेकर के कार तक कुल 10,000 से भी अधिक उत्पाद हैं। इसके पास 700 से भी अधिक आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क है। देश भर में सीएसडी के 34 डिपो हैं। इसके तकरीबन करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी हैं। तो देखिए, अगर यह सुविधा लागू कर दी जाए तो जो भी सामान है हमारे, हम घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। ये एक काबिले तारीफ स्कीम है। अगर इसको जल्दी से लागू किया जाए तो इसकी सुविधा हमें मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डीएडीआर की बढ़ोतरी को लेकर के। दोस्तों, सरकार ने आखिरकार कर दिया 2% डीए बढ़ोतरी का ऐलान। अब अगली पेंशन बढ़कर आना लगभग तय हुआ। कितना मिलेगा पेंशन, कितना मिलेगा एरियर, आगे देखें पूरा चार्ट। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा देखा गया है कि सरकार की घोषणा से पहले ही, पीआईबी का जो प्रेस रिलीज होता है उससे पहले ही, मंत्री महोदय का डिक्लेरेशन से पहले ही मीडिया में यह खबर आई है। अभी तक प्रेस रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में खबर आ चुकी है। जैसे आप ये रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं कि भारत सरकार ने 2% डीएडीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें देरी की गई और शायद या तो फिर चुनाव का माहौल है, चुनाव के बिल्कुल नजदीक ले जाया गया है इस डिक्लेरेशन को। कुछ भी हो, भारत सरकार ने 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है दोस्तों। लेकिन अब आगे क्या अप्रैल के महीने में हमें बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा? मैंने आज के दूसरे वीडियो में भी बताया था कि चांसेस 30-70 हैं। अभी भी मैं बोलता हूं 40-60 हैं, लेकिन अब की बार 60% चांसेस हाँ मिलेगा की ओर है, क्योंकि डिक्लेरेशन हो चुका है और अप्रैल के महीने में ही डिक्लेरेशन हो चुका है। तो चांसेस अब यही है कि बढ़ा हुआ रेट में ही हमें अप्रैल महीने का पेंशन मिले और आगे 3 महीने का एरियर भी मिले। ये चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं। तो चलिए, जो भी आपका बढ़ा हुआ पेंशन होगा अप्रैल के महीने में, अगर 60% के हिसाब से हमें मिले तो हमें कितना पेंशन मिलेगा, और अगर हमें जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर मिले तो वो एरियर का अमाउंट कितना होगा, पूरा चार्ट दिखा करके आपको समझाता हूं। चार्ट देखते हैं दोस्तों। आखिरकार भारत सरकार ने जब 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, अब डीएडीआर 58% से 60% हो चुका है। तो ऐसे में अब अप्रैल के महीने का पेंशन आपका अगर 60% के हिसाब से आता है तो कितना आएगा, और अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का एरियर मिलता है तो कितना मिलेगा, उसी का चार्ट आप यहां सामने देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए 17 साल के आप सिपाही हैं। आपका आज के डेट में बेसिक पेंशन अगर 20,463 रुपए है, तो आपको कुल पेंशन 58% डीए के हिसाब से, डीआर के हिसाब से आज के डेट में मिल रहा है 32,332 रुपए। किसी का अगर कम्यूटेशन कट रहा है तो वो इसमें अमाउंट से माइनस होगा, अगर एफएमए वगैरह मिल रहा है तो वो जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर सिर्फ बेसिक पेंशन और डीए की बात करें तो कुल पेंशन आपको आज के डेट में 58% डीए के हिसाब से 32,332 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अभी पेंशन 60% के हिसाब से आपको अगले महीने अगर मिलता है तो 32,741 रुपए मिलेगा, और जो 3 महीने का एरियर हम कैलकुलेट करें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का, तो 1,228 रुपए का एरियर बन जाएगा। वहीं अगर इन्हीं का 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के ही सिपाही का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर की बात करें तो ओआरओपी 3 के रेट के हिसाब से उनका पेंशन 12,278 रुपए है। तो उनको अभी आज के डेट में 58% डीए के हिसाब से 19,399 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, और टोटल पेंशन मिल रहा है, और कुल मिलाकर के 60% जैसे डीए हो जाएगा 19,645 मिला करेगा, और 3 महीने का एरियर 737 रुपए उनके खाते में आएगा। इसी हिसाब से आप नीचे वाले जितने भी आपका रैंक, जहां पर भी आपका बेसिक पेंशन है, वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। मैं फिर से और एक रैंक का आपको आंकड़ा समझा देता हूं। मान लीजिए हवलदार 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले हैं, जिनको एमएससीपी न्याय सुधार अगर मिला हुआ है तो उनका बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में 26,825 है। उनको अभी पेंशन 42,384 मिल रहा है, जो जैसे 60% डीए लागू हो जाता है 42,920 रुपए उनको हर महीना मिला करेगा। उनका 3 महीने का जो एरियर है 1,610 रुपए बनेगा।
उसी हिसाब से उन्हीं का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले फैमिली पेंशनर का आज के डेट में ओआरओपी 3 के हिसाब से बेसिक पेंशन 16,095 रुपए, उसमें 58% डीए जो अभी मिल रहा है, टोटल मिला के 25,430 उनको मिल रहा है। और वहीं अगर 60% डीए होने के बाद की बात करें तो 25,752 मिला करेगा और उनको कुल 966 रुपए का एरियर 3 महीने का मिलेगा। तो दोस्तों ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट तभी लागू होगा जब अगले महीने में, अगर अप्रैल के महीने में अगर 60% के हिसाब से हमें पेंशन मिला करे और 3 महीने का अगर हमें एरियर मिले। अगर देरी हो जाए तो मई के महीने से मिलेगा और एरियर भी 4 महीने का होगा। हालांकि आज 18 अप्रैल को यह आदेश जारी कर दिया गया है, तो अगले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर आदेश भी निकल जाएंगे और भुगतान भी होने के पूरे चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्त ये उन पेंशनर के लिए है चार्ट जो कैलकुलेशन करना जिनको नहीं आता। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि चार्ट दिखाने की क्या जरूरत है, जो बढ़ोतरी है वो तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम कर लेंगे। लेकिन हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता, इसलिए अगर किसी को लगता है कि ये तो सिंपल सी चीज है, इसको क्यों दिखा रहे हो, तो जरूरी है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो आए दिन कमेंट करते हैं, आए दिन मैसेज भी करते हैं कि सर अब बढ़ गया तो अब मुझे कितना मिलेगा, 3 महीने का एरियर कितना होगा। तो उसी सवाल का जवाब देते हुए मैंने ये चार्ट आप सबको दिखाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।